स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एबीसी पर। आज की वीडियो में क्लोज नंबर 209 से लेके 214 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्लोज नंबर 209 से 214 में क्या आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, निषिद्ध डाक वस्तुएं। प्रोहिबिटेड या निषिद्ध डाक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें आप डाक के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं भेज सकते। अगर भेजा जाता है तो किस तरह से उन डाक वस्तुओं का निपटान किया जाएगा, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक के उन सभी को कवर करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए तो क्वेश्चन बुक आपको मिल जाएगी इसी तरह के जैसे हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये क्वेश्चन बुक में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जीडीएस टू एमटीएस बुक भी आपको मिल जाएगी जिसमें 2 सालों के फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर होंगे। पोस्टमैन मेल गार्ड की बुक भी मिल जाएगी, इसमें भी 2 सालों के फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। पीएसए सिलेबस की बुक आपको मिल जाएगी। 2023 के पीएसए के फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स की बुक भी आपको मिल जाएगी। अगर आपने और अच्छे से तैयारी करनी है तो क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो आपको अच्छे से करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। क्वेश्चन सुनने के बाद ज़रूर वीडियो को रोक कर ऑप्शंस चेक करें। आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपकी तैयारी में कोई कमी तो नहीं है, उस चीज़ के बारे में आपको पता चल जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड बिटवीन पोर्ट ब्लेयर एंड नैनकोरी। निम्नलिखित में से क्या पोर्ट ब्लेयर और नैनकोरी के बीच में निषिद्ध माना जाता है। ये 2 स्थान हैं, इन दोनों स्थानों के बीच में किसको निषिद्ध माना जाएगा, यानी कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका आप आदान प्रदान इन दोनों स्थानों के बीच में नहीं करेंगे। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। स्किन एंड फीदर्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की त्वचा और उनके पंख, इन दोनों स्थानों के बीच में क्या माने जाएंगे, निषिद्ध माने जाएंगे। बट इज द जर्नल प्रोहिबिशन फॉर ट्रांसमिशन बाई इनलैंड पोस्ट, अंतर्देशीय डाक द्वारा प्रसारण के लिए सामान्य प्रतिबंध क्या है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं, एनीथिंग विच इज सेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कुछ भी जो कुछ समय के लिए लागू किसी अधिनियम के उल्लंघन में भेजा जाता है। अब मान लीजिए कुछ समय के लिए कोई ऐसे हालात बन जाते हैं, उन हालातों की वजह से कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है, कोई भी कानून जो जिसमें आप बताया जाता है कि आप इस तरह की डाक सामग्री को नहीं भेज सकते, तो कुछ समय के लिए कोई भी अगर कानून लागू होता है, उस कानून के उल्लंघन में अगर कोई भी वस्तु भेजी जाती है, प्रोहिबिट माना जाएगा। अब ये प्रोहिबिशन आती किस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नल प्रोहिबिशन में आती है, सामान्य प्रतिबंध या सामान्य निषेध में ये चीज आती है। एनीथिंग इंडिसेंट और ऑब्सीन आर्टिकल, कोई भी अशोभनीय या अश्लील लेख। एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, कोई भी नुकीला उपकरण जो ठीक से संरक्षित नहीं हो। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। लोकल प्रोहिबिशंस क्या होती हैं, जर्नल प्रोहिबिशंस क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको अलग अलग से याद करनी है। जर्नल प्रोहिबिशंस में जो सामान्य निषेध होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। थ्योरी से आपने उन सभी को पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद ये भी याद रखना है कि ये जर्नल प्रोहिबिशंस में आती हैं, सामान्य निषेधों में आती है। और लोकल प्रोहिबिशंस में क्या चीज़ें आती हैं वो पढ़नी है, तो वो भी याद रखनी है कि ये सारी लोकल प्रोहिबिशन में या फिर स्थानीय निषेध में आती हैं। Which one is prohibited article for the purpose of transmission by inland post, अंतर्देशीय डाक द्वारा प्रसारण के प्रयोजन के लिए कौन सा प्रतिबंधित लेख है, यानी कि कौन सी ऐसी डाक वस्तु है जिसे आप अंतर्देशीय डाक द्वारा प्रेषित नहीं कर सकते। एनी इंडिसेंट फोटोग्राफ, कोई भी अश्लील फोटो को आप डाक के माध्यम से नहीं भेजेंगे। डिसेंट फोटोग्राफ है, सभ्य फोटो है कोई, तो उसको भेजा जा सकता है। रेलवे टिकट भी भेजी जा सकती है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा,
ए आ जाएगा कोई भी इंडिसेंट फोटोग्राफ को आप डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते। आर्टिकल मार्क्ड एज डाउटफुल आर, संदिग्ध के रूप में जो चिन्हित लेख होते हैं उनको क्या किया जाएगा। करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा। विल बी ओपनड इन दी प्रेजेंस ऑफ एड्रेसी, प्राप्तकर्ता की उपस्थिति में इस तरह की डाक वस्तुओं को खोला जाता है। अब ये डाउटफुल मार्क किए हुए आर्टिकल कौन से होते हैं? ऐसी डाक वस्तुएं जिनमें कुछ भी ऐसा सामान होता है जिसे आप डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते, लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, मतलब उसको आप डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते तो उसको सेंडर को वापस किया जाएगा, उसको आरएलओ को नहीं भेजा जाएगा क्योंकि वो खतरनाक नहीं है, लेकिन मान लीजिए किसी भी कानून के उल्लंघन में है। ऐसी स्थिति में इस तरह के जो आर्टिकल होते हैं अगर उनके ऊपर केवल डाउट है, संदेह है, तो उनके ऊपर क्या मार्क किया जाएगा? डाउटफुल मार्क किया जाएगा। मार्क करने के बाद उन्हें डेस्टिनेशन ऑफिस को भेजा जाएगा, जहां पर एड्रेसी को पोस्ट ऑफिस में बुलाया जाएगा और उसकी प्रेजेंस में उस आर्टिकल को खोला जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड, प्रतिबंधित डाक वस्तुएं डाकघर गाइड की किस धारा के अंतर्गत आती हैं? करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? डी आ जाएगा, सेक्शन 4 में आती हैं। सेक्शन 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा? पिछली वीडियोस में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 4 में क्या आ जाता है? प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के बारे में आ जाता है। सेक्शन नंबर 3 में क्या आ जाता है? ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में आएगा। सेक्शन नंबर 2 में क्या आ जाता है? लेटर एंड पार्सल पोस्ट आएगा। सेक्शन नंबर 1 में क्या आ जाता है? जर्नल, सामान्य चीज़ों के बारे में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। बट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एन आर्टिकल wearing thereon any matter which is prejudicial to the maintenance of the law and order, किसी ऐसे मामले से संबंधित लेख जो कानून और व्यवस्था के रखरखाव के विरुद्ध हो, उसका निपटान कैसे किया जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा, इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट। ऐसा कोई भी आर्टिकल जो क्या है, जिसके ऊपर कोई भी ऐसी सामग्री है या जिसके अंदर कोई भी ऐसी सामग्री है जो कानून और व्यवस्था के रखरखाव के विरुद्ध हो, तो इस तरह के आर्टिकल्स को डाक के माध्यम से पोस्ट नहीं किया जाता है। एंड इफ फाउंड इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, लेकिन अगर इस तरह की डाक वस्तु प्रसारण के दौरान पाई जाती है, इट विल सेंड टू आरएलओ फॉर डिस्पोजल, तो इसे क्या किया जाएगा? निपटान के लिए पुनः प्रेषण केंद्र को भेजा जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है कौन सी डाक वस्तु का निपटान किस तरह से किया जाएगा। कुछ डाक वस्तुओं को उनके डेस्टिनेशन ऑफिस के लिए भेजा जाता है, कुछ डाक वस्तुएं प्रेषक को वापस कर दी जाती हैं और कुछ को निपटान के लिए पुनः प्रेषण केंद्र को भेजा जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, ठीक है, ऐसा कोई आर्टिकल जिसमें कोई भी ऐसा मैटर है या जिसके ऊपर कोई ऐसी सामग्री है कानून और व्यवस्था के रखरखाव के जो विरुद्ध है, तो इस तरह की डाक वस्तुओं को अगर प्रसारण के दौरान ये पाई जाती हैं तो पुनः प्रेषण केंद्र को भेजा जाएगा, वहाँ पे इनका निपटान किया जाएगा। Mr. Akshay Kumar wants to send a pistol to his friend by India Post. Choose the correct option. मिस्टर अक्षय कुमार क्या करना चाहते हैं? इंडिया पोस्ट द्वारा अपने दोस्त को पिस्टल भेजना चाहते हैं, इनके बंदूक भेजना चाहते हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये नॉर्मल बात है, क्योंकि पिस्टल खतरनाक चीज़ होती है, तो आप इसको डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते। इंश्योरेंस इज कंपल्सरी व्हेन आर्टिकल कंटेन्स, बीमा अनिवार्य है जब लेख में क्या शामिल होगा? कॉइन्स, ज्वेलरी, बुक्स या फिर ए एंड बी दोनों? करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? डी आ जाएगा। जब भी आप डाक के माध्यम से सिक्के भेजते हैं, ज्वेलरी भेजते हैं, कोई भी कीमती सामान भेजते हैं या करेंसी नोट भेजते हैं या बैंक नोट भेजते हैं, तो इस तरह की सामग्री के लिए आपको डाक वस्तु का इंश्योरेंस या बीमा करवाना पड़ता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल वेयरिंग एनी स्टैम्प्स विच वर एट एनी टाइम बट आर नॉट नाउ इन यूज फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज बिल फी, किसी ऐसे डाक टिकट वाले लेख जो किसी समय थे लेकिन अब डाक शुल्क के भुगतान के लिए उपयोग में नहीं है, उनको क्या किया जाएगा?
अब मान लीजिए कोई ऐसे डाक टिकट का उपयोग आपने डाक वस्तु के लिए डाक शुल्क का भुगतान करते समय किया है जो पहले यूज़ किए जाते थे। इनके ऐसे डाक टिकट जो पहले यूज़ में थे उनका यूज़ किया जाता था पोस्टेज चार्जेस का भुगतान देने के लिए, लेकिन बाद में वो बंद हो चुके हैं, प्रेजेंट में आप उनका यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह की अगर कोई डाक वस्तु प्राप्त होती है जिसके लिए आपने ऐसे डाक टिकटों का उपयोग किया है जो पहले तो यूज़ किए जाते थे लेकिन प्रेजेंट में वो यूज़ में नहीं है, तो इस तरह के आर्टिकल्स को क्या किया जाएगा, रिटर्न टू सेंडर, प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आरएलओ को नहीं भेजा जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है, केवल डाक टिकट उसने ऐसे यूज़ कर दिए जो अब प्रयोग में नहीं है। तो इस तरह के आर्टिकल को प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Prohibited postal articles are defined in which clause number of post office guide? प्रतिबंधित डाक वस्तुओं को पोस्ट ऑफिस गाइड की किस धारा संख्या में परिभाषित किया गया है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्लोज नंबर 209 से 214 के बीच में प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में, पार्ट 2 में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा पार्ट 2 में भी प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के बारे में है लेकिन रूल नंबर अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के खंड संख्या 209 से 214 में प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स या निषिद्ध डाक वस्तुओं के बारे में बताया गया है। और 198 से 207 के बीच में क्या है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में है। दोनों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड बाय इनलैंड पोस्ट, अंतर्देशीय डाक द्वारा निम्नलिखित में से किसकी अनुमति है, यानी कि अंतर्देशीय डाक के माध्यम से आप क्या भेज सकते हैं। फर्स्ट है एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, कोई भी तेज धार वाला उपकरण है उसको अगर ठीक ढंग से संरक्षित नहीं किया गया है तो उसको आप डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते। एनी लिविंग क्रिएचर विच आर लाइकली टू इंजर दी पोस्टल आर्टिकल इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, कोई भी जीवित प्राणी जो प्रसारण के दौरान अन्य डाक लेखों को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी डाक के माध्यम से नहीं भेजेंगे। टिकट प्रपोजल और एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू अ लॉटरी, किसी भी लॉटरी से संबंधित कोई टिकट, कोई प्रपोजल या एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन, इन सब चीज़ों की आपको डाक के माध्यम से भेजने की अनुमति नहीं है। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। तो कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है क्या, वो क्या कर सकता है, दूसरी डाक वस्तुओं को नुकसान पहुंचा सकता है, पोस्टल एम्प्लॉयज़ को, पोस्टल इक्विपमेंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी लिविंग क्रिएचर है, कोई भी जीवित प्राणी है तो वो भी क्या कर सकता है, प्रसारण के दौरान दूसरी डाक वस्तुओं को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको भी डाक के माध्यम से आप नहीं भेजेंगे। नो पर्सन शैल सेंट बाई पोस्ट, कोई भी व्यक्ति डाक के माध्यम से क्या नहीं भेजेगा। फर्स्ट है all postal article having thereon or on the cover thereof any words or mark of indecent, obscene or seditious nature, कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिस पर या उसके मुख पृष्ठ पर अभद्र, अश्लीलता, देशद्रोही चरित्र के कोई भी शब्द हों, इनके कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिसके ऊपर कोई भी ऐसे शब्द हों जो इंडिसेंट हो, ऑब्सीन हो, सेडिटिशियस करैक्टर के हो, उसको आप डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते, उसको प्रोहिबिट माना जाएगा। डिज़ाइंस ऑफ एन इंडिसेंट, ऑब्सीन और सेडिटिशियस नेचर, उसी तरह से पहले तो हमें यहाँ पे बताया गया कि कोई भी वर्ड है, अगर कोई भी डिज़ाइन है और वो इंडिसेंट, ऑब्सीन या सेडिटिशियस करैक्टर का है तो उसको भी डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। एनी पोस्टल आर्टिकल हैविंग देयर ओन स्कुरलेस, थ्रेटनिंग और ग्रोसली ऑफेंसिव करैक्टर, अब कोई भी ऐसी डाक वस्तु है जिसके ऊपर या जिसके अंदर कुछ भी अपमानजनक या घोर आपत्तिजनक धमकी वाले कोई अक्षर हैं, मतलब किसी न किसी को धमकी देनी है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वो लेटर पे लिख के नहीं भेज सकता। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी आप डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं। Any postal article suspected to contain any goods of which the transmission by post is prohibited or by any enactment for the time being in force is received for delivery at a post office, यदि किसी डाक वस्तु के ऊपर ऐसा संदेह है
कि उसमें कुछ भी ऐसा सामान है जो प्रसारण के लिए निषिद्ध है या कुछ समय के लिए लागू किसी कानून के उल्लंघन में है तो क्या किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। ठीक है, हर एक ऑप्शन आपने ज़रूर पढ़नी है। मुझे तो आंसर पता है इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लिख रखे हैं, लेकिन आपने हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। The officer in charge of the post office will issue notice to the addressee inviting him to attend the post office and shall in his presence open and examine the postal article। तो ये हमने पहले अभी क्वेश्चन किया कि मान लीजिए कोई भी ऐसा पोस्टल आर्टिकल है जिसके ऊपर ऐसा केवल संदेह है कि इसमें कुछ भी ऐसा सामान है जो प्रसारण के लिए प्रोहिबिट है, कि प्रसारण आप उसका नहीं कर सकते डाक के माध्यम से, केवल आपको ऐसा संदेह है, क्या भरोसा नहीं है, केवल संदेह है, तो आप उस आर्टिकल के ऊपर क्या लिखेंगे, डाउटफुल लिखेंगे। डाउटफुल लिखने के बाद उसे उसके डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस के लिए भेज देंगे। डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस में या गंतव्य डाकघर में या डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में जब डाउटफुल लिखा हुआ आर्टिकल प्राप्त होगा तो क्या होगा, उस कार्यालय का जो ऑफिसर इंचार्ज होगा, यानी कि उस कार्यालय का जो प्रभारी अधिकारी होगा, वो क्या करेगा, उस आर्टिकल के एड्रेसी को पोस्ट ऑफिस में आने का नोटिस भेजेगा और फिर एड्रेसी जब आएगा तो उसकी प्रेजेंस में उस डाक वस्तु को खोला जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Any newspaper not complying with the provisions of the Press and Registration of Books Act 1867 should be। कोई भी समाचार पत्र जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 का पालन नहीं करता है उसे क्या माना जाएगा। करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। ट्रीटेड एज प्रोहिबिटेड आर्टिकल, उसे निषिद्ध डाक वस्तु के रूप में माना जाएगा। यानी कि जो भी न्यूज़पेपर होते हैं वो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के प्रोविजंस के अनुसार होने चाहिए, अगर नहीं है तो उनको क्या माना जाएगा, प्रोहिबिटेड आर्टिकल के रूप में माना जाएगा। मिस्टर शिवम साइंटिस्ट वांट्स टू सेंड RDX बाय इंडिया पोस्ट, कैन इट बी अलाउड। शिवम वैज्ञानिक जो है भारतीय डाक द्वारा RDX भेजना चाहते हैं, क्या इसकी अनुमति है। क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इसको प्रोहिबिट आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा क्योंकि RDX जो वो खतरनाक चीज़ होती है, वो फट सकती है और क्या होगा इससे आपको भी पता है, RDX फटेगी तो सबको नुकसान होगा, डाक वस्तुओं को तो होगा ही होगा। तो इस तरह की कोई भी वस्तु जो खतरनाक है प्रसारण के लिए, वो किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, अन्य डाक वस्तुओं के लिए कोई खतरा पैदा कर सकती है तो उसको डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते। अब वहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, वहाँ पे बॉम्ब लिखा हो सकता है कि क्या आप बॉम्ब को डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, तो नहीं भेज सकते क्योंकि वो खतरनाक चीज़ है। जैसे हमने पिस्टल की एग्जांपल अभी की, आप पिस्टल नहीं भेज सकते हैं, उससे खतरा हो सकता है किसी को भी। तो ऐसी कोई चीज़ें जो किसी के लिए या पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए खतरनाक हो, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो, पर्यावरण के लिए खतरनाक हो, अन्य डाक वस्तुओं को नुकसान पहुंचा सकती हो, तो उन्हें आप डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते, उन्हें प्रोहिबिट माना जाएगा। एनी टिकट प्रपोजल एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू अ लॉटरी, लॉटरी से संबंधित कोई टिकट प्रस्ताव या विज्ञापन होगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। जब तक आपके पास ये ना बोला हो कि कोई भी ऐसी लॉटरी जो सरकार के द्वारा ऑथराइज या ऑर्गेनाइज की जाती है उससे संबंधित टिकट प्रपोजल या एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिट नहीं होगा। लेकिन अगर ये सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज या ऑथराइज लॉटरी नहीं है, उसके संबंधित टिकट प्रपोजल या एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट माना जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। एनी लॉटरी ऑर्गेनाइज्ड और ऑथराइज्ड बाई गवर्नमेंट इज, सरकार द्वारा आयोजित या अधिकृत कोई भी लॉटरी को क्या माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ही आ जाएगा, इसे प्रोहिबिट नहीं माना जाएगा, इसे निषिद्ध नहीं माना जाएगा। तो जब भी कोई लॉटरी सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है या अधिकृत की जाती है तो उससे संबंधित टिकट है, प्रपोजल है या एडवर्टाइजमेंट है, उसको क्या करेंगे, उसको प्रोहिबिट नहीं मानेंगे, यानी कि उसको डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। वैल्यू ऑफ गोल्ड कॉइन और बुलियन और बोथ अबव इज प्रोहिबिटेड, कितने रुपए से अधिक मूल्य के होने पर
सोने के सिक्के या बुलियन या दोनों को निषिद्ध माना जाएगा। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा के आप सिक्के, बुलियन या अगर आप इनको कंबाइन करके भेजते हैं तब भी आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा वैल्यू की सोने के सिक्के या बुलियन को डाक के माध्यम से नहीं भेजेंगे। अगर भेजते हैं तो उसको प्रोहिबिट माना जाएगा, निषिद्ध माना जाएगा। Any article on which stamps prevent the easy and quick reading of address। ऐसा लेख जिसके ऊपर लगे डाक टिकट उसके ऊपर लिखे गए पते को आसानी से और जल्दी से पढ़ने में रोकते हैं, तो इस तरह के आर्टिकल को क्या किया जाएगा। करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा। आर्टिकल जो है वो प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। तो ये किस में आता है, ये आपके पास जैसे मैंने बोला लोकल प्रोहिबिशंस आ जाती हैं, फिर जनरल प्रोहिबिशंस आ जाती हैं। एक प्रोहिबिशन और आती है कि आर्टिकल जिसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ, प्रिंट किया हुआ, इम्प्रेस किया हुआ या अटैच किया हुआ हो एड्रेस साइड में, उस तरह के आर्टिकल को प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Articles bearing thereon any matter which is prejudicial to the maintenance of law and order means। ठीक है, कोई भी लेख के ऊपर अगर कुछ भी ऐसा है जो कानून और व्यवस्था के रखरखाव के विरुद्ध है तो उसका क्या अर्थ होगा। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया कि अगर इस तरह का कोई आर्टिकल है तो उसको डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। अगर भेज दिया जाता है और प्रसारण के दौरान ये चीज़ नोटिस की जाती है तो उसको पुनः प्रेषण केंद्र भेजा जाता है निपटान करने के लिए। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कौन से आर्टिकल के लिए आप ये बोलेंगे कि ये कानून और व्यवस्था के रखरखाव के विरुद्ध है। एनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ऑन आर्टिकल, लेख पर किसी भी घोषित अपराधी का कोई भी चित्रात्मक प्रतिनिधित्व अगर है, यानी कि कोई भी ऐसे व्यक्ति की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो क्या है, घोषित अपराधी है, तो इस तरह के आर्टिकल को माना जाएगा कि ये कानून और व्यवस्था के रखरखाव के विरुद्ध है। डायरेक्टली कोज लॉस और इंजरी टू एनी कम्युनिटी और पर्सन, किसी समुदाय या व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से हानि या चोट पहुंचाए तो उसको भी माना जाएगा ये कानून और व्यवस्था के रखरखाव के विरुद्ध है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उपरोक्त दोनों को माना जाएगा, यानी कि इस तरह का कोई भी आर्टिकल होगा उसको माना जाएगा कि ये कानून और व्यवस्था के रखरखाव के विरुद्ध है। Anything which is sent according to any enactment for the time being in force is prohibited। कुछ भी जो कुछ समय के लिए लागू किसी अधिनियम के अनुसार भेजा जाता है उसे निषिद्ध माना जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फॉल्स है। कुछ भी ऐसी डाक वस्तु जिसे कुछ समय के लिए लागू किसी कानून के उल्लंघन में भेजा जाता है तो उसको प्रोहिबिट माना जाएगा। अगर उसके अनुसार भेजा जाता है, मतलब मान लीजिए कुछ समय के लिए एक कानून लागू हुआ, अगर उस कानून के अनुसार किसी डाक वस्तु को भेजा जाए तो वो प्रोहिबिट नहीं होगी, उसके उल्लंघन में भेजा जाए तब वो प्रोहिबिट होगी। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। वैल्यू ऑफ गोल्ड कॉइन और बुलियन और बोथ अबव इज प्रोहिबिटेड। तो हमने अभी क्वेश्चन कर लिया कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा के सोने के सिक्के या बुलियन या दोनों को संयुक्त रूप से अगर आप भेज रहे हैं तो इनकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ऊपर होने पर इनको निषिद्ध माना जाएगा। बनानास कैन बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट, केले जो है वो डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, नहीं भेजे जा सकते। आगे क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं भेजे जा सकते, लेकिन ये ध्यान रखना कि इनको आप डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते। Transmission by means of letter and sample post. The banana is prohibited due to danger to carry the destructive disease known as which of the following। निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाने वाली विनाशकारी बीमारी को उत्पन्न करने के खतरे के कारण केले का पत्र या नमूना पोस्ट के माध्यम से प्रसारण प्रतिबंधित है। अब केले को अगर आप डाक के माध्यम से प्रेषित करते हैं, डाक के माध्यम से भेजते हैं, तो एक बीमारी है जो उत्पन्न हो सकती है केले के सड़ने के कारण। वो कौन सी बीमारी है जिस कारण आप केले को डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते। करेक्ट आंसर आपके पास ही आ जाएगा, बंची टॉप मोज़ेक। ये याद रखनी है, बंची टॉप मोज़ेक। इस बीमारी के उत्पन्न होने के खतरे के कारण आप डाक के माध्यम से बनाना उसको नहीं भेज सकते, केले को नहीं भेज सकते।
In any case, if postmaster has good reason to suspect that the contents of any postal article are likely to injure the mails or harm the person engaged in the postal service, then which of the following is true? यदि किसी भी मामले में पोस्ट मास्टर के पास यह संदेह करने का अच्छा कारण है कि किसी डाक लेख की सामग्री से मेल को हानि होने या डाक सेवा में लगे व्यक्ति को नुकसान होने की संभावना है, तो क्या किया जाएगा? तो यहाँ पे पूछा गया, देखिए अब हमारे पास दो तीन तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए। एक तो हमने किया कि ऐसी डाक वस्तु है जिसमें आपको डाउट है कि इसमें कुछ ऐसा है जो डाक के माध्यम से नहीं भेजना चाहिए, तो उसके ऊपर आपको संदेह है तो डाउटफुल लिख के आप डेस्टिनेशन ऑफिस को भेज देंगे, तो उसका निपटान हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि मान लीजिए पोस्ट मास्टर जो है उसके पास एक अच्छा कारण है। किस चीज़ का एक अच्छा कारण है? यह संदेह करने का कि जो डाक लेख की सामग्री है उस डाक लेख की सामग्री से अन्य किसी डाक वस्तु को हानि हो सकती है या फिर किसी भी पोस्टल एम्प्लॉय को कोई भी नुकसान पहुंच सकता है, तो वहां पर पोस्ट मास्टर का एक्शन क्या होगा? तो पोस्ट मास्टर इज डायरेक्टेड टू डिटेन दी सस्पेक्टेड आर्टिकल। अब उसको ऐसा संदेह है कि इससे नुकसान हो सकता है किसी भी आर्टिकल को या किसी भी पोस्टल एम्प्लॉय को चोट लग सकती है, तो उस डाक वस्तु को आगे नहीं भेजा जाएगा। इस तरह की डाक वस्तु को क्या किया जाएगा? डिटेन कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। आगे क्या किया जाएगा? द केस शुड रेफर एट वंस फॉर ऑर्डर्स ऑफ द हेड ऑफ द सर्कल। फिर उस केस को, यानी कि ये आर्टिकल जो रोका गया है इसके बारे में आदेश प्राप्त करने के लिए जो भी मैटर है, जो भी मामला है, उसे हेड ऑफ सर्कल को यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को आगे भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। उपरोक्त दोनों पॉइंट आपके पास बिल्कुल सही है। अगर पोस्ट मास्टर के पास ऐसा कोई कारण है संदेह करने का कि उसे लगे कि अगर आप इसको डाक के माध्यम से भेजेंगे तो अन्य किसी डाक वस्तु को या पोस्टल एम्प्लॉय को कोई भी हानि या नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप उसको रोकेंगे। आप जब पोस्ट मास्टर बनेंगे तो आप उस डाक वस्तु को रोक लेंगे और फिर आगे क्या करना है उस डाक वस्तु का ऐसे आदेश प्राप्त करने के लिए CPMG को मामले को भेज देंगे। If any article fastened with pins is found at office of posting, then what action will be taken? यदि पोस्टिंग कार्यालय में कोई वस्तु पिन से बंधी हुई पाई जाती है तो क्या कार्यवाही की जाएगी? अब पिन से बंधी हुई क्या होती है? अब पोस्ट ऑफिस में या कहीं भी आप काम करते हैं तो पिन लगाना क्या होता है? स्टेपलर एक होता है, उसकी पिन लगाई जाती है, आर्टिकल उससे बंद हो जाएगा। या आपने क्या करना है, दो आपके पास फॉर्म है उनको आपस में आपने स्टेपल करना है, तो पिन लगा दिया आपने, सिंपल। लेकिन ये जो पिन आपके पास बोली गई है वो इस तरह की एक पिन होती है, ठीक है, जिसके पीछे इस तरह से एक कैप भी होती है। इस तरह की पिन लगाकर अगर किसी भी डाक वस्तु को बंद किया है तो क्या किया जाएगा? इस तरह के आर्टिकल के लिए करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा बी, बिल बी रिटर्न टू सेंडर, उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। अब ये तो आ गया मामला कि ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में ही आपने पकड़ लिया कि इसको पिन से बंद किया है। अब इस तरह की पिन लगाई है तो वो दूसरी डाक वस्तुओं को भी नुकसान पहुंचाएगी, जिसके हाथ में ये डाक वस्तु आएगी उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर आपको ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में ही इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि डाक वस्तु को बंद करने के लिए पिन का यूज़ किया है, तो आप उस डाक वस्तु को प्रेषक को वापस कर देंगे। आगे क्वेश्चन आएगा कि अगर प्रसारण के दौरान ये मिलती है, इफ एनी आर्टिकल फास्टेंड विद पिन्स इज फाउंड इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, देन व्हाट एक्शन विल बी टेकन? अगर प्रसारण के दौरान कोई लेख पिन से बंधा हुआ पाया जाता है तो क्या कार्यवाही की जाएगी? अब पहले तो था कि ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में ही आपको पता चल गया, आपने प्रेषक को वो डाक वस्तु वापस कर दी। लेकिन अगर प्रसारण के दौरान ऐसा पाया जाता है तो क्या किया जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आएगा? इट विल बी रिटर्न टू सेंडर थ्रू RLO। इसे क्या किया जाएगा? पुनः प्रेषण केंद्र के माध्यम से प्रेषक को वापस किया जाएगा, डायरेक्टली नहीं किया जाएगा, पुनः प्रेषण केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन जो सबसे पहला काम है वो क्या करेंगे? द पिन्स विल बी फर्स्ट रिमूव्ड। पहले आप पिन जो होंगी उनको रिमूव करेंगे ताकि आगे RLO को भेजते समय वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बोथ बी एंड सी जो आपके पास सही है।
Which of the following liquids are considered as inflammable, which are prohibited to be sent by post? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तरल पदार्थ है जिसे ज्वलनशील माना जाता है, जिसे डाक द्वारा भेजना प्रतिबंधित माना जाएगा या निषिद्ध माना जाएगा? तो ऐसा कोई भी लिक्विड जिसका फ्लैशिंग पॉइंट 200 फ़ारेनहाइट से नीचे है। क्या करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे बी आ जाएगा। तो फ्लैशिंग पॉइंट क्या होता है? फ्लैशिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर कोई भी वस्तु आग पकड़ लेती है। अब कोई भी ऐसी डाक वस्तु है जिसका फ्लैश, क्या कोई भी ऐसी वस्तु है जिसे आप डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं और फ्लैशिंग पॉइंट उसका 200 फ़ारेनहाइट से कम है, यानी कि 200 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से कम पर ही वो आग पकड़ लेगी या 200 फ़ारेनहाइट पर पकड़ लेगी, तो इसको आप डाक के माध्यम से नहीं भेजेंगे, क्योंकि डाक वस्तुएं कई बार बहुत गर्म जलवायु से होकर भी गुजरती हैं। अगर 200 फ़ारेनहाइट के ऊपर ये आग पकड़ लेगी तो ये किसी भी गर्म जलवायु में आग पकड़ सकती है, तो इसको आप डाक के माध्यम से नहीं भेजेंगे। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Which of the following articles are included in the term explosive which are prohibited to be sent by post? निम्नलिखित में से कौन सा सामान विस्फोटक शब्द में शामिल है जिसे डाक द्वारा भेजना निषिद्ध माना जाएगा? तो इसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहले ऑल आर्टिकल्स विच आर डिफाइंड इन द इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884, वे सभी वस्तुएं जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 में परिभाषित हैं उन्हें विस्फोटक शब्द में इंक्लूड किया जाएगा। ऑल आर्टिकल्स विच आर डिफाइंड इन इंडियन एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908, वह सभी वस्तुएं जो भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में परिभाषित हैं उनको भी विस्फोट माना जाएगा। मैचिस जो होती हैं, मतलब माचिस क्या होती है? माचिस की आपके घर तीलियाँ होती हैं, माचिस की डिब्बी होती है, उसको भी एक्सप्लोजिव में गिना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। इन सभी को एक्सप्लोजिव शब्द में इंक्लूड किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, एनी न्यूज़पेपर विल बी इंक्लूडेड इन प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स इफ इट हैज़ नॉट बीन कंपाइल्ड विद, किसी भी समाचार पत्र को निषिद्ध लेखों में शामिल किया जाएगा यदि ये किसके साथ संकलित नहीं किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा विद द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। कोई भी न्यूज़पेपर आप डाक के माध्यम से भेजेंगे तो वो न्यूज़पेपर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के जो प्रोविजंस हैं उसमें जो नियम बताए गए हैं उनके साथ संकलित होना चाहिए, उनको वो फॉलो करता हुआ होना चाहिए, नहीं तो उसको प्रोहिबिट माना जाएगा। बिटवीन पोर्ट ब्लेयर एंड नैनकोवरी द ट्रांसमिशन ऑफ स्किन्स एंड फीदर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वर्ड्स अदर देन डोमेस्टिक वर्ड्स इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट। पोर्ट ब्लेयर और नैनकोवरी के बीच घरेलू पक्षियों के अलावा अन्य सभी प्रकार के पक्षियों की खाल और पंखों का संचरण किसको छोड़कर निषिद्ध माना जाएगा? कि जो घरेलू पक्षी हैं उनको आप कर सकते हैं, उसके अलावा कोई अन्य पक्षी की आप खाल यानी कि उसकी जो त्वचा है या उसके पंख जो है उसको डाक के माध्यम से नहीं भेजेंगे। लेकिन एक ऐसा पक्षी है जिसकी त्वचा या पंख भेजे जा सकते हैं, वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। फीदर्स ऑफ ऑस्ट्रिचेस, शतुरमुर्ग के पंख भेजे जा सकते हैं। बी ऑप्शन बी करेक्ट है। स्किन फीदर्स एक्सपोर्टेड बोनाफाइड एज स्पेसिमेंस इलुस्ट्रेटिव ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास के उदाहरण के रूप में जो निर्यात किए हुए त्वचा या पंख होते हैं उनके प्रमाणित नमूने भी डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास करेक्ट आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ लिक्विड अदर देन स्प्रिट, turpentine and product of varnishes is considered as inflammable which has its flashing point below। एक तरल पदार्थ, ठीक है, और किसको छोड़कर? स्प्रिट, तारपीन और वर्निशेस, ठीक है, वर्निशेस क्या होते हैं? रंग रोगन वगैरह, इस तरह के चीज़ों को छोड़कर कोई भी लिक्विड उसको क्या मानना जाएगा? उसको आपने ज्वलनशील मानना है, ठीक है, अगर वो उसका फ्लैशिंग पॉइंट कितने से नीचे है? करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। 200 डिग्री से नीचे अगर किसी भी लिक्विड का फ्लैश पॉइंट है तो उसको इन्फ्लेमेबल लिक्विड में इंक्लूड किया जाएगा। और ये जो है स्प्रिट,
तारपीन और आपके जो वर्निशेस प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए ये जो टेम्परेचर लिमिट है वो अलग है, तो वो आपने थ्योरी से कर लेनी है। रूल गवर्निंग फॉर जर्नल प्रोहिबिशंस ऑन आर्टिकल्स। अब मैंने जैसे आपको बताया कुछ होती हैं जर्नल प्रोहिबिशंस, कुछ होती हैं लोकल प्रोहिबिशंस, या कुछ होती हैं नेचर के अकॉर्डिंग लगाई जाती हैं, तो अलग अलग आपने याद कर लेनी है। तो रूल जो है किसके बारे में, सामान्य निषेधों के बारे में कौन सा है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आएगा, रूल नंबर 209 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड 1 पार्ट 1, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का रूल नंबर 209 जो है इस तरह के निषेधों को नियंत्रित करता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Whether ticket proposal or advertisement relating to a lottery can be sent through post। क्या लॉटरी से संबंधित टिकट प्रस्ताव या विज्ञापन डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। बिल्कुल भेज सकते हैं, इफ़ लॉटरी ऑर्गेनाइज्ड और ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट। अब देखिए अगर आप पहले ही इट्स प्रोहिबिटेड कर देते हैं आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शंस पढ़नी हमेशा ज़रूरी है, अगर ये ऑप्शन नहीं होती तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगी। हाँ, अगर लॉटरी जो है सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है या अधिकृत की जाती है, उससे संबंधित टिकट प्रपोजल या एडवर्टाइजमेंट को डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास अंडर क्लोज 209 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 विच इज नॉट अ प्रोहिबिटेड आइटम। पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के खंड 209 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निषिद्ध नहीं मानी जाएगी। तो इन्फ्लेमेबल आइटम आप नहीं भेज सकते डाक के माध्यम से, लॉटरी से संबंधित कोई एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं भेज सकते, अगर वो सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज या ऑथराइज है तो भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे, तो उसको प्रोहिबिट मानना जाएगा। लिविंग क्रिएचर कोई भी जीवित प्राणी आप डाक के माध्यम से नहीं भेजेंगे, मधुमक्खियाँ भेजी जा सकती हैं, इसके अलावा कोई लिविंग क्रिएचर डाक के माध्यम से नहीं जाएगा। इसमें कौन सा प्रोहिबिट नहीं आएगा, लिक्विड्स और ऑयल सब्सटेंसेस को निषिद्ध डाक वस्तुओं के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। Which of the following note comes under the journal prohibitions। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य निषेध के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आएगा। एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड। अब ये किस में आता है, सामान्य निषेध में। जैसे मैंने आपको बता दिया कुछ होती हैं जनरल प्रोहिबिशंस, कुछ होती हैं लोकल प्रोहिबिशंस। हमें क्या बताना है, जनरल प्रोहिबिशन में कौन सा नहीं आएगा, तो ये सामान्य निषेध में आता है कि कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है उसको अगर सही ढंग से सुरक्षा नहीं दी गई है तो डाक के माध्यम से उसे आप नहीं भेजेंगे। टिकट प्रपोजल और एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ए लॉटरी, लॉटरी से संबंधित टिकट प्रस्ताव या विज्ञापन, इसको भी कैसे माना जाएगा, जर्नल प्रोहिबिशन, ये भी सामान्य निषेध में आता है। न्यूज़पेपर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रूल्स लेड डाउन इन द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 हैड नॉट बीन कंपाइल्ड विद। जिस समाचार पत्र के संबंध में प्रेस एंड पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 में निर्धारित नियमों का संकलन नहीं किया गया हो उसे भी क्या माना जाएगा, प्रोहिबिट माना जाएगा। और किस में आता है, सामान्य निषेधों में, जनरल प्रोहिबिशंस में आता है। करेक्ट आंसर डी आएगा। ट्रांसमिशन ऑफ ओपियम मोर्फिन बिटवीन एनी टू प्लेसेस इन इंडिया, भारत में किन्हीं भी दो स्थानों के बीच में अफीम या मोर्फिन का प्रसारण करना किस में आता है, लोकल प्रोहिबिशंस में, स्थानीय निषेधों में आता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं, इफ एनी आर्टिकल सस्पेक्टेड टू कंटेन प्रोहिबिटेड गुड्स देन इट विल बी फॉरवर्डेड मार्क्ड टू द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन वेयर इट विल बी ओपनड इन द प्रेजेंस ऑफ द एड्रेसी। यदि किसी वस्तु में प्रतिबंधित सामान होने का संदेह है तो उसे क्या चिन्हित करके गंतव्य कार्यालय को भेज दिया जाएगा जहां इसे प्राप्तकर्ता की उपस्थिति में खोला जाएगा। तो ऐसा कोई आर्टिकल जिसके ऊपर केवल संदेह है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ संदेह है कि इसमें कुछ भी प्रोहिबिट हो सकता है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको डाउटफुल मार्क करके डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस को भेजा जाएगा जहां पे क्या किया जाएगा, प्राप्तकर्ता की उपस्थिति में उसे खोला जाएगा। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, विच रूल गवर्निंग द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, निषिद्ध वस्तुओं के उपचार, यानी कि कोई भी प्रोहिबिट आर्टिकल है उसका निपटान कैसे करना है, इस चीज़ को किस रूल में बताया गया है।
डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल 212 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के नियम नंबर 212 में इस चीज़ के बारे में बताया गया है। Any postal article which contains the suspected goods will be forwarded marked doubtful to which office? कोई भी डाक लेख जिसमें संदिग्ध सामान हो, यानी कि ऐसा कोई सामान है जिसके ऊपर आपको संदेह है, तो उसे क्या किया जाएगा, डाउटफुल मार्क करके किस कार्यालय को भेजा जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा। गंतव्य कार्यालय को भेज दिया जाएगा और गंतव्य कार्यालय में क्या जो एड्रेस ही है उसकी प्रेजेंस में उसे खोला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। Which of the following imported postal articles will not be transmitted by post unless and until the customs duty payable has been paid? निम्नलिखित में से कौन सा आयातित क्या हो जाएगा, जिसे किसी फॉरेन कंट्री से आपने इंपोर्ट किया हो तो उसे तब तक डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा जब तक देय सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। कॉइन, बुलियन, ज्वेलरी या प्रीशियस स्टोन, अगर फॉरेन कंट्री से आप इन्हें इंपोर्ट करते हैं तो जब तक इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो दी जानी है उसका भुगतान नहीं किया जाता, इन्हें आगे डाक के माध्यम से ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा। If any postal article is found to contain any goods which are being imported or transmitted by post in contravention of any enactment for the time being in force, then the article will be, यदि कोई डाक वस्तु में इस तरह का सामान पाया जाता है जो क्या है उस समय लागू किसी अधिनियम या कानून के उल्लंघन में डाक द्वारा आयात या प्रेषित किया जा रहा है, तो उस आर्टिकल को क्या किया जाएगा। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी रिटर्न टू सेंडर, इसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। तो कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसे क्या होता है कुछ समय के लिए लागू किसी कानून के उल्लंघन में पाया जाता है, तो उस तरह के आर्टिकल को प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If an article in course of transmission by post is found to contravene the provisions of sub clause 1 or 2 of clause number 213 of post office guide part 1, it will be sent to, यदि डाक द्वारा प्रसारण के दौरान कोई वस्तु डाकघर गाइड भाग 1 के खंड 213 के उपखंड 1 या 2 के प्रावधानों का उल्लंघन करती हुई पाई जाती है तो उसे कहाँ को भेजा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। विल बी सेंट टू द रिटर्न लेटर ऑफिस फॉर डिस्पोजल, तो इसे निपटान हेतु पुनः प्रेषण केंद्र को भेजा जाएगा। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। अब ये जो सब क्लोज 1 या सब क्लोज 2 है, क्लोज नंबर 213 का, ये किस चीज़ के बारे में है, तो ये आपके पास ऐसे आर्टिकल्स के बारे में जो किसी भी कानून और व्यवस्था के रखरखाव के विरोध में भेजे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। Which of the following can be transmitted by post? निम्नलिखित में से किसे डाक के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट है आपके पास पिजन्स इन प्रॉपरली प्रोटेक्टेड केजेस, उचित रूप से संरक्षित पिंजरों में डाल के आप कबूतर भेज सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है आपके पास क्रैकर्स इन प्रॉपरली प्रोटेक्टेड बॉक्सेस, उचित रूप से संरक्षित बक्सों में आप पटाखे भेज सकते हैं। फिर उसके बाद तारपीन इन सील्ड बॉक्सेस, सील्ड बंद डिब्बों में तारपीन को भेजा जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। इनमें से कोई भी आप डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते, आप पिजन भी नहीं भेज सकते, हालांकि ये खतरनाक नहीं है, लेकिन कोई भी जीवित प्राणी डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following items can be transmitted by post? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु डाक द्वारा प्रेषित की जा सकती है। फर्स्ट है आपके पास ह्यूमन्स एंड अदर विसेरा, मनुष्य और उसके आंत जो वगैरह होते हैं, अंग होते हैं, वो डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। अब सोच लो आप, डाक के माध्यम से इस तरह की वस्तुएं भेजी जा सकते हैं। मनुष्य जीवित नहीं भेजा जाएगा, मृत व्यक्ति भेजा जा सकता है, ठीक है। उसके अंग भेजे जा सकते हैं, मतलब आदमी और उसके अंग वगैरह डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। प्ले कल्चर या एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन को डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम को भेज सकते हैं। करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। इन सभी को डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। What action will be taken if an article bearing any stamps which were at any time but is not now in use for payment of postage? हम क्वेश्चन कर चुके हैं इस वीडियो में
कि उस आर्टिकल के साथ क्या किया जाएगा जिसके ऊपर ऐसे डाक टिकट हैं जो पहले किसी ज़माने में यूज़ किए जाते थे लेकिन प्रेजेंट में वो यूज़ नहीं किए जाते। तो इस तरह के आर्टिकल को क्या किया जाएगा, प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। विच क्लोज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स। पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 का कौन सा खंड निषिद्ध वस्तुओं से संबंधित है? करेक्ट आंसर ये आ जाएगा क्लोज नंबर 209 से 214 के बीच में प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग कैन नॉट बी बुकड एट पोस्ट ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सा डाकघर में बुक नहीं किया जा सकता? तो पोस्ट ऑफिस में डाक के माध्यम से मेडिसिन भेज सकते हैं। प्ले कल्चर, ट्यूबरक्लोसिस, स्पूटम। अब ये अगर आपने नहीं पढ़ा, प्ले कल्चर, ट्यूबरक्लोसिस, स्पूटम कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा? पीए की थ्योरी में। क्या आप चाहे एमटीएस पोस्टमैन की तैयारी करें, आपके सिलेबस में ये टॉपिक है। ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम या ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम के साथ प्ले कल्चर है। ये सब चीज़ें आपने अगर नहीं पढ़ी हैं तो पीए के सिलेबस में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 कंप्लीट है, तो वो पढ़ना, वो यहाँ से आपको समझ आएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड को डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What are the local prohibitions prescribed in Post Office Guide Part 1 for articles transmission by inland post? अंतर्देशीय डाक द्वारा लेखों के प्रसारण के लिए डाकघर गाइड भाग 1 में क्या स्थानीय निषेध निर्धारित हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो एक तो हमने कर ली जर्नल प्रोहिबिशंस, जो क्या होती हैं, जो किसी डाक वस्तु की प्रकृति की वजह से लगाई जाती हैं या उसके द्वारा किसी अन्य डाक वस्तु को नुकसान पहुंच सकता है उस वजह से लगाई जाती हैं। लेकिन जो लोकल प्रोहिबिशंस होती हैं, ये क्या चीज़ होती हैं? सर्टेन आर्टिकल्स आर प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन बाई पोस्ट इन सर्टेन लोकेलिटी बिटवीन 2 प्लेसेस इन इंडिया। तो कोई भी ऐसी डाक वस्तुएं जिन्हें भारत में, ठीक है, कोई डाक वस्तु नहीं, कोई भी ऐसा सामान या कोई भी ऐसी वस्तु जिसे भारत में 2 स्थानों के बीच कुछ इलाकों में आप डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते। करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। तो इसमें बताया गया है जैसे मोर्फिन है, ओपियम है, ठीक है, यानी कि भांग, गांजा, चर्स, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो आप एक स्टेट के कुछ जगह से दूसरे स्टेट की कुछ जगह के लिए नहीं भेज सकते, ऑल ओवर इंडिया 2 स्थानों के बीच में नहीं भेज सकते, तो उसको हम कहते हैं लोकल प्रोहिबिशंस। करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, ट्रांसमिशन ऑफ ऑल डेंजरस ड्रग्स एंड नारकोटिक्स इज प्रोहिबिटेड एज डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा के अनुसार सभी खतरनाक दवाओं और नशीले पदार्थों का प्रसारण जो है वो निषिद्ध है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 के अंडर ये आता है कि आप खतरनाक दवाएं और नशीले पदार्थ डाक के माध्यम से नहीं भेजेंगे। Dangerous goods means articles which are capable of posing a risk to which of the following? खतरनाक सामान का मतलब उन वस्तुओं से होगा जो निम्नलिखित में से किसके लिए जोखिम पैदा करने में सक्षम होंगी। तो यह मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कोई भी ऐसी वस्तु जो क्या कर सकती है, किसी भी पोस्टल एम्प्लॉय की हेल्थ को, वो सुरक्षा या प्रॉपर्टी, यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट के जो इक्विपमेंट्स है या प्रॉपर्टी है या एनवायरनमेंट को, इनमें से किसी भी चीज़ को नुकसान अगर पहुंचाएगी तो उसको डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, उसको किस में काउंट किया जाएगा? डेंजरस गुड्स में, यानी कि खतरनाक सामान में उनको इंक्लूड किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। तो ये था प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के बारे में। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं, मान के चलिए इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि हर एक लाइन जो प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के बारे में उसको कवर करके क्वेश्चन बना दिए हैं। इससे बाहर तो वो क्या ही पूछ लेंगे। अच्छे से इन क्वेश्चंस को करना है। डाउट है अगर या कन्फ्यूज़न है, आपको या गलती नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए तो क्वेश्चन ओशियन बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। MCQ फॉर्मेट में ये क्वेश्चन रहेंगे तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा GDS to MTS बुक मिल जाएगी, पोस्टमैन मेल गार्ड बुक मिल जाएगी, PSA की बुक मिल जाएगी, 2023 के PSA के फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स की बुक मिल जाएगी। और अच्छे से अगर आपको तैयारी करनी है, थ्योरी के वीडियो लेक्चर्स चाहिए, आपको एग्ज़ाम देने हैं, आपको PDF फाइल चाहिए, आपको 2020, 21, 22, 23 के क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF फाइल चाहिए, आपको GK के इंपॉर्टेंट नोट चाहिए, मैथ के वीडियो लेक्चर्स चाहिए, मैथ की PDF फाइल चाहिए,
तो इन सारी चीज़ों के लिए आप क्लासेस में जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।